जयमाल के समय दूल्हा ने मारा दुल्हन को थप्पड़। दूल्हा ने दुल्हन के पिता से बोला कि कार नहीं मिलेगा तो नहीं हम करेंगे शादी। शादी की खुशी तुरंत बदले मातम में। दूल्हा बोला कार के बिना नहीं करेंगे हम शादी। आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की यह मामला है यूपी के रामपुर जिला के अंतर्गत एक गांव आता है रतनपुरा। रतनपुरा में दो पक्ष की आपस में बात होती है और वहां एक संबंध बनता है। संबंध को धीरे धीरे रिश्ता में बदल दिया जाता है। रिश्ता तय हो गया। रिश्ता जब तय हो गया तो दिन रखा गया कि बारात इस दिन को आपके घर आएगी। बारात आई और अच्छे से खुशियों की माहौल बनी हुई थी। दोनों पक्ष अच्छे से खुश थे और बारात अच्छे से आई। बारात जब आई, द्वार पूजा लगा। द्वार पूजा के बाद जब दूल्हा जयमाल पर गया तो वहां दुल्हन को थप्पड़ से मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि उसे कार चाहिए। कार न मिलने पर दूल्हा ने स्टेज पर ही दुल्हन को थप्पड़ से मार दिया। थप्पड़ से मारने के बाद वह यह बोला कि अगर कार नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। दुल्हन के पिता ने उसे 10 लाख रुपया कैश दिए थे और सारा सामान, जो भी शादी का प्रक्रिया का सामान होता है, सारा सामान दिए थे। उसके बाद भी दूल्हा को कार चाहिए। कार नहीं मिलेगा तो बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि कार कम से कम 10-15 लाख के बीच आ रही है, तो सोचिए अचानक में अगर कोई भी हो, अगर कह जाए कि नहीं कार नहीं मिलेगा तो शादी नहीं करेंगे, तो कहां से वो व्यवस्था करके लाएगा। जब दूल्हा बोला कि कार नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, तो दुल्हन के पिता का तो होश ही उड़ गया कि अब हम क्या करें। वहां पर भारी माहौल जमा था। मारपीट होने की वजह से बहुत सारा लड़की पक्ष का सामान भी नुकसान हुआ, कुर्सियां टूटी, शादी वापस हो गई। जब बारात वापस चल गई तब फिर लड़की के पक्ष ने जाकर एफआईआर थाने पर दर्ज किया। तो लड़का के पक्ष का उसके पिता को अरेस्ट किया जब प्रशासन, तो वहां पर पूछा गया कि आप ऐसे क्यों करवाएं। तो वो बोला कि पहले से ही बात था कि कार देंगे, तो यह कार नहीं दिए, इसलिए मेरा बेटा जो है शादी करने से इनकार कर दिया। और लड़की का पक्ष से यह बयान था, इन्होंने बोले थे कि 10 लाख रुपया मुझे कैश चाहिए और सारा सामान, तो हम 10 लाख रुपया कैश दिए थे और पूरा सामान का व्यवस्था किए थे। उसके बाद भी इन्होंने कार का एकाएक डिमांड कर दिया। तो हम बताइए कहां से अचानक में लिया कर देते हैं कार। पता चला है कि लड़का पक्ष का जो पिताश्री है वो एक एडुकेट भी है, अच्छा खासा इनकम भी आता है। उसके बाद भी इन लोगों ने लड़की पक्ष से कार की दावा की, कार की मांग की। आप सोचिए कि इस गरीबों का कैसे जीवन पार होगा। गरीबों का बेटी कैसे ससुराल जाएगी। अगर इसी प्रकार से, अगर इसी प्रक्रिया से चलता रहा यह समाज, तो गरीबों का क्या होगा। अचानक से घर से बारात जाने का मतलब एक बेटी अपना पूरा सपना सजाए ससुराल जाने के लिए, एक बेटी का पिता पूरा अपनी जीवन का कमाई लगा दे अपने बेटी को संपन्न परिवार के लिए, और उसका बारात आए और वापस चल जाए, शादी न हो। आप सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी या क्या गुजरता होगा। एक पिता अपनी जीवन का पूरा कमाई, पूरा रुपया पैसा लगा देता है अपनी बेटी की शादी में, और वही शादी भी ना हुआ और बारात वापस चल गई। सोचिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। तो ऐसे अभी दहेज का लालची पड़े हैं कि दहेज की वजह से अपनी पूरा दाव पर लगा देंगे, मान मर्यादा इज्जत सब दाव पर लगा देंगे। उनसे उससे कुछ नहीं मतलब है, केवल दहेज से मतलब है, केवल रुपया पैसा से मतलब है। सोचिए कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर गरीब का बेटी कभी बहू बन पाएंगी। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो क्या कोई भी गरीब कैसे अपने बेटी का शादी ब्याह कैसे करेगा। सोचिए, एक पिता अपने बेटी को पढ़ाता है, अच्छा खासा संस्कार देता है, फिर वही पिता अपने बेटी का पूरा अपने जीवन का कमाई लगाकर शादी करता है कि मेरी बेटी अच्छे से ससुराल में जाएगी, अच्छे से रहेगी। उसके बाद भी ऐसा घटना हो रहा है। लड़कियों का क्या ही कहें, उनकी जीवन कैसे बीतेगा आप सोचिए। आप सबों से गुजारिश है कि अगर आपके, देखिए बेटी हर किसी के घर में है, तो इतना तो रहम करिए
कि हमारे भी ऊपर वही आ सकता है, वही हमारे भी ऊपर बीत सकता है। किसी गरीब के साथ इस प्रकार से बिहेव ना करिए, किसी गरीब परिवार के इस तरह से लाचार ना करिए कि वो अपना जान दे दे। अब सोचिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अपने बेटी के शादी के लिए जो पूरा तरह से अपना हर एक चीज न्यौछावर करके अपने बेटी का शादी कर रहा है, सोचिए कि अचानक में अगर कोई कार का डिमांड कर दे तो वो कैसे पूरा करेगा।